Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I've taken a question on geometry based on right angle triangle. ये ना ही सिर्फ ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, हम इसे अलजेब्रा से भी रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। तो आप सब लोग पहले इसे खुद से जरूर ट्राई करें, फिर ही सॉल्यूशन देखें। लेट मी ऑल्सो टेल यू, इफ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हैं आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस आती रहें रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो हियर इज द क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने ट्राई किया होगा। यार देखो, ज्यादातर लोग जो ज्योमेट्री में अच्छे भी हैं, जब वो लोग ये वाला क्वेश्चन पहली बार ट्राई करते हैं, राइट, सो सबके आंसर आते हैं दो ट्राइंगल पॉसिबल है या तीन ट्राइंगल पॉसिबल है। ज्यादातर आंसर ही आते हैं। ओके, सो आई डू नॉट मीन दैट कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को, बट मोस्टली स्टूडेंट्स यही आंसर करते हैं दैट ईदर देर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स पॉसिबल और थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स पॉसिबल। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या सही अप्रोच रहेगी। देखो, जनरली आंसर दो या तीन क्यों आता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट यूज करते हैं। तो देखो, ट्रिपलेट यूज आप कर सकते हो, बट यू डोंट नो ऑल द ट्रिपलेट्स, राइट, बिकॉज देर आर इनफाइनाइट पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। हमें सिर्फ गिने चुने ट्रिपलेट्स ही पता है। तो अगर हम उनको यूज करके इसका आंसर निकालेंगे, तो वी कैन नेवर बी श्योर वेदर वी हैव टेकन ऑल द केसेस और नॉट। तो सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट, हालांकि डायग्राम की जरूरत नहीं है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ले लिया, और एक साइड इसकी गिवन है 15 अदर देन हाइपोटेन्यूज। तो लेट से इस साइड को मैंने 15 मान लिया, राइट। हाइपोटेन्यूज को लेट से मैंने x ले लिया, और थर्ड साइड को मैंने y मान लिया। अब क्वेश्चन ये है कि x y भी इंटीजर है, तो ऐसे कितने राइट एंगल ट्राइंगल पॉसिबल है। अब देखो, अगर मैं बेसिक पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, दैट इज एक्स स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। फ्रॉम हियर आई कैन से दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर विच इज 225, राइट। अब देखो यार, बेस्ट रहेगा कि यहाँ पर आप एल्जेब्रा का बेसिक फॉर्मूला यूज करें, है ना। आई होप सबको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ना, दैट इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, है ना, मार्कर में थोड़ी प्रॉब्लम है। सो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 225। अब देखो, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि एक्स और वाई इंटीजर है ना, एक्स और वाई इंटीजर है, तो ये भी एक इंटीजर वैल्यू है और ये भी एक इंटीजर वैल्यू है ना। एक्स माइनस वाई भी इंटीजर होगा, एक्स प्लस वाई भी इंटीजर होगा। तो बेसिकली ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 225 आ रहा है। सो वील ऑल्सो ब्रेक 225 इंटू टू पार्ट्स। तो अब एक तरीका है, मैं 225 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 225, है ना, एक तरीका है। अगर मैं 225 को ब्रेक करूं, मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 225। अब मैं आपको पहले ये वाला केस सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इंटू 225। तो ऑब्वियसली x माइनस वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई से तो बड़ा ही होगा, और x प्लस वाई की वैल्यू 225 हो जाएगी। तो आई होप आप सब लोग ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 225, है ना। अब देखो, अगर हम ऐड कर दें इक्वेशंस को, तो वील गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अभी ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 113। अब देखो, 113 आप इस इक्वेशन में पुट कर लो या दूसरी इक्वेशन में पुट कर लो, तो y की वैल्यू आ जाएगी। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट y इज इक्वल टू 112। मतलब एक ट्राइंगल ऐसा भी पॉसिबल है, राइट, जिसका हाइपोटेन्यूज 113 है, जिसका हाइपोटेन्यूज 113 है, और एक साइड 15 गिवन है, और तीसरी साइड है 112, है ना। अब देखो, ये जो ट्राइंगल है 15, 112 और 113, ये वाला ट्राइंगल काफी लोगों को पता नहीं लगेगा, राइट, क्योंकि ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, पर आप लोग को ये वाला ट्रिपलेट तो आता ही नहीं होगा। तो इसलिए यूजिंग ट्रिपलेट्स इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, राइट। तो ये एक ट्राइंगल हमारे पास आ गया जिसकी साइड है 15, 112 और 113।
अब ऐसे ही 225 को मैं और कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? आई कैन राइट 225 इंटू टू पार्ट एज 3 इंटू 75, है ना, 3 इंटू 75। तो अब सेम मेथड से हम सॉल्व करेंगे, है ना। मैं एक बार ये भी करके दिखा देता हूँ आपको। एक्स प्लस वाई 75 हो गया और एक्स माइनस वाई 3 हो गया। ठीक है, ऐड कर दें इन दोनों इक्वेशंस को। ऐड करेंगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी। 2x की वैल्यू आ गई 78। x कितना आ गया? 39 आ गया। x 39 आ गया, राइट। अभी 39 पुट कर दो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू आ गई 36। y की वैल्यू आ गई 36। मतलब एक दूसरा ट्राइंगल मेरे को मिल गया। 15, 36 एंड 39, ये मेरे को एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। अब ये देखो, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि एक्स और वाई की हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। बट मान लो अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा है ना, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अब एक ट्राइंगल आपको यहां से मिल गया, एक आपको यहां से मिल गया, राइट। ऐसे ही अब 225 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 45। तो ऑब्वियसली यहां से भी आपको एक ट्राइंगल मिल जाएगा, है ना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू क्यों आएंगी। हालांकि निकालना जरूरी नहीं है, बट सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्स और वाई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये एक्स प्लस वाई है, ये एक्स माइनस वाई है ना, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई को ऐड करते हैं, 2x आ जाता है ना, 2x। सो 2x 50 हो गया, तो x कितना हो गया? 25। x कितना हो गया? 25। तो और y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 20। तो मतलब एक तीसरा यहां से मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गया जिसकी साइड हो जाएंगे 15, 20 और 25। ऐसे स्टूडेंट्स 225 को मैं 9 इंटू 25 भी लिख सकता हूँ, राइट। ऑब्वियसली अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से भी मेरे को एक ट्राइंगल मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व करो, यहां से आपके पास x की वैल्यू 17 आ जाएगी और y 8 आ जाएगा। x 17 y 8, तो मतलब एक मेरे पास और ट्राइंगल आ गया 15, 8 एंड 17। चार ट्राइंगल आ गए। अच्छा, एक केस और भी बनता है, अब ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ काफी लोग गलती कर देते हैं 15 इंटू 15। अब प्लीज ध्यान रहे, अगर जब आप 15 इंटू 15 ले रहे हो, इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब है x प्लस वाई भी 15 है और x माइनस वाई भी 15 है। आई होप सब लोग फिगर आउट कर पा रहे हैं ये पॉसिबल कब होगा। यार ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका x 15 होगा और y 0 होगा, है ना। x 15 होगा, y 0 होगा, तभी ये चीज सेटिस्फाई होगी। अब यार किसी ट्राइंगल की साइड 0 तो हो नहीं सकती, तो ये वाला केस इनवैलिड है। ओके, दिस विल नॉट गिव यू एनी ट्राइंगल। सो हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल? देयर आर 4 ट्राइंगल्स पॉसिबल। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं क्यों कह रहा था कि आंसर ज्यादातर लोग का 2 या 3 आता है। क्योंकि क्या है, लोगों को बेसिक ट्रिपलेट आते हैं। अब सबको पता है 3 4 5 एक ट्रिपलेट है ना, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। तो ऑब्वियसली यहां से मैं एक ट्राइंगल बना सकता हूँ जिसकी साइड 15 है। अगर मैं इन तीनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, अगर मैं इन तीनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यू विल गेट 15, 20 एंड 25। तो ये एक ट्राइंगल आ गया आपके पास, है ना, ये वाला। ऐसे ही सबको ये वाला ट्रिपलेट भी आता है, 5 12 13 वाला, ये आप लोग को आता होगा। तो अगर मैं इस पूरे ट्रिपलेट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आई गेट 15, 36, 39। तो मेरे पास ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल भी आ जाएगा, है ना, ये जो हमने यहां पर निकाला है। फिर सबको ये वाला ट्रिपलेट तो आता ही आता है, 8 15 17 सबको पता है ना। तो ये अपने आप में तीसरा ट्राइंगल हो जाता, 8 15 17। अब देखो, यही वाला केस मैं आपको बोल रहा था कि ये केस आप लोग फिगर आउट नहीं कर पाओगे अगर आप पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को यूज करोगे। इसीलिए स्टूडेंट्स, टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू शुड यूज प्रॉपर मेथड, है ना, बाय डूइंग द कंसेप्ट ऑफ या आइडेंटिटी ऑफ एलजेब्रा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा आप सबको पसंद आया होगा। यार प्लीज वीडियो लाइक कर दिया करो, अच्छा सा कमेंट कर दिया करो, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। प्लीज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें। थैंक यू एवरीवन।